वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक स्कूल में बच्चों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह कारक है भय और चिंता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई बच्चा बिना समझे चीज़ों को सीख लेता है तो इसे डैश माना जाता है। यदि कोई बच्चा बिना समझे चीज़ों को सीख लेता है तो इसे माना जाता है कंठस्थ स्मृति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है बहुभाषीयता पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है। शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है प्रयोगात्मक अधिगम पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया एक डैश अक्षमता है। डिसलेक्सिया एक पठन अक्षमता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य डैश है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता को जानना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित विद्यालय शिक्षा की संरचना क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय शिक्षा की संरचना है 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास का अग्रसरण डैश होता है। शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास का अग्रसरण होता है सिर से पैर तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास में डैश के परिवर्तन सम्मिलित हैं। विकास में गर्भधारण से मृत्यु तक के परिवर्तन सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए डैश अवधि है। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह कौन मनोवैज्ञानिक हैं? तो दोस्तों वह मनोवैज्ञानिक है वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ता है? तो दोस्तों वह उपागम है निगमनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूसरों के कार्यों या व्यवहारों की नकल या पुनरुत्पादन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है आकांक्षा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।